प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 12th हिंदी के अंतर्गत दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय के बारे में और इंपॉर्टेंट या बोले तो महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय के बारे में। तो दोनों ये टॉपिक 5-5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको ये सारे जीवन परिचय पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको इनको जो है लिखना है, ठीक है, पूरा लिख करके। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 मिनट का टाइम इस वीडियो को दे देते हैं तो समझ लो कि 10 नंबर आपका पूरा फिक्स है। इसके अलावा जीवन परिचय के टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा एग्जाम तक कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो लेखक जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इसमें आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब आपको कैसे लिखना है, क्योंकि देखो जो 12th है, 12th में थोड़ा सा जीवन परिचय का जो प्रारूप है वो बदल जाता है और जो 10th हमारा रहता था उसमें थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर साहित्यिक परिचय और रचनाएं अलग से जो है आपको देनी पड़ती हैं। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले जीवन परिचय की बात आती है तो आपको ये बेसिक पहले इनको समझाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कॉपी पे आप लिखते हैं तो वहां पर कुछ शब्द सीमा रहती है, उन शब्दों के अंतर्गत ही आपको पूरा जीवन परिचय खत्म करना है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हम नहीं वेस्ट करेंगे। तो देखो लिखना है आपको, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू बोलते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखो यहां पर आपको जीवन परिचय को स्टोरी टाइप से समझना है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा आप बुक की जो है थ्योरी को रट लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये चीजें हो जाती हैं। बाकी इसके बाद आपको लिखना है, देखो यहां पर ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट यानी इसे बोलते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की। 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 19 मई सन 1979 ईस्वी को रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया, इनका देहावसान हो गया। देखो इतना जीवन परिचय है। अब भाई बात आती है साहित्यिक परिचय, है ना। अगर आप 12th में साहित्यिक परिचय देखो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। 5 नंबर का पूछा जाता है तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी और मैं बहुत ही देखो सरल भाषा में समझा रहा हूं, इतना आपको अच्छे तरीके से। मैं ज्यादा मतलब ताम झाम ये नहीं कि आप ये ऐसा करो वैसा करो, ये हेडिंग डालो, जितना यहां पर बताया गया इतना आप लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। साहित्यिक परिचय में देखो यहां पर लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता भी थे, ठीक है, वक्ता भी थे एवं बोले तो एक प्रख्यात यानी कि बोले तो विख्यात, है ना, प्रसिद्ध विद्वान भी थे और अध्यापक भी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है। तो ये सारी इनकी क्या है भाई विशेषताएं रही हैं। मतलब साहित्य में इन्होंने इतना सारा योगदान दिया, उसके अलावा ये टीचर भी रह चुके हैं, ये सब चीजें। तो इनके बाद आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनतम क्या है समन्वय भी सम्मिलित है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, देखो यहाँ पर द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि निबंध संग्रह की अशोक के फूल, आलोक पर्व। अलग अलग तरीके से लिखना, मतलब एक साथ सम्मिलित करके मत लिखना कि आप सोचो कि एक ही बार में पूरी रचनाएं हम लिख दें जितनी हमें याद है, उस तरीके से नंबर कम मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक नंबर कट जाता है। तो ऐसे में लिखना आप, जैसे यहाँ पर है जैसे निबंध संग्रह तो अलग से हो गया, जो भी है आलोचना वो अलग है, मतलब भले आपको इतना याद न रहे लेकिन हाँ हेडिंग डाल के लिखो आप। उपन्यास में आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे। तो ये देखो आपका था क्या लेखक जीवन परिचय, जिसमें दूसरा जीवन परिचय आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी तैयार करना है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर गद्य में ये 2 जीवन परिचय पढ़ के जाते हो तो भाई 5 नंबर आपका समझ लो पूरा फिक्स है मेरी तरफ से, ठीक है। और जो भी चीजें इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी आपको 101% गारंटी के साथ बताया जाएगा, बस आप उतना फॉलो करके चलना। एग्जाम में 95+ जो हमारा स्कोर है हर एक सब्जेक्ट में हम बिल्कुल स्कोर करेंगे, बस आपको कॉन्फिडेंट रखना है मेरे ऊपर और चीजों को बस अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है। जितनी चीजें बताई जाए, चाहे वो छोटा से छोटा टॉपिक हो या बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये भाई साहब लेखक जीवन परिचय हमारा समाप्त होता है। अब आते हैं यहां पर कवि जीवन परिचय में। देखो ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। कवियों में 3 जीवन परिचय आपको बताए जाएंगे, वैसे मैं आपको 4 कराने वाला हूं, लेकिन 3 अगर ये आप कर लोगे तो ये आपके लिए काफी रहेगा। सबसे पहला जीवन परिचय देखो आपका हमेशा 10th में भी आता है और 12th में भी भाई साहब ये पूछा ही जाता है। मतलब ये जीवन परिचय ऐसा है कि इसको टपकना ही है आपकी
भाषा में बोले तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, शॉर्ट में एकदम सिंपल भाषा में। तो देखिएगा जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो फर्रुखाबाद क्या है भाई, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश हमारे यूपी का, है ना। और इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, ठीक है ना। ये माता पिता का नाम हमने बता दिया। इसके बाद देखिए लिखना है इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला भी थी, है ना, मतलब वो विद्वान भी थी, उनको थोड़ा बहुत अलग से भी नॉलेज था। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखो 60 में बताया गया है, इतना ज़्यादा मतलब आपको जो है, और भी जो बुक आप देखेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया रहता है, तो उतना चीज़ें नहीं लिखना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। 11 दिसंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। बस इतना आपको बताना, ये जीवन परिचय हो गया, ठीक है, शॉर्ट में। साहित्यिक परिचय भाई 12th में, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में ही कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो साहित्यिक परिचय यहाँ पर आप लिखेंगे महादेवी वर्मा प्रमुख रचना क्षेत्र इनका क्या है, काव्य रहा है, ठीक है। काव्य में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं अपनी करी हैं। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी जैसे प्रसाद पंत निराला वर्मा, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, है ना, प्रकृति सुकुमार कवि भी इन्हें बोला जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चार जो है छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। में होती है इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, जैसे चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। तो देखो जो चीजें हाईलाइट किया हूं इनको जरूर याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके लिए, याद रखना। इस प्रकार से भाई साहित्य की परिचय भी हमारा हो गया। रचनाओं में वही चीजें जैसे कि मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरीके से लिखना है, जैसे काव्य में इनका नीरजा निहार दीपशिखा यामा हो गया। निबंध संग्रह की बात कर लें अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, है ना। आलोचना ग्रंथ की बात कर लें तो हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ हो गया, ऐसे, है ना। इसके बाद आपको एक जीवन परिचय भाई तैयार करना है। देखो सुमित्रा नंदन पंत जी का, भाई ये भी आपके लिए समझ लो एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस वीडियो में बताएगा, मतलब आप कह सकते हैं बेशकीमती ये वीडियो है आपके लिए जीवन परिचय टॉपिक से रिलेटेड एकदम रामबाण। इसके अलावा आपको जीवन परिचय नहीं तैयार करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में देखते हैं। जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और उसके पश्चात मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान यानी कि बुलावे पर कॉलेज छोड़ दिया। इन्होंने स्वाध्याय यानी कि स्वयं से ही अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन सन 1977 ईस्वी को हो गया था। बस इतना आपको जीवन परिचय में लिखना। साहित्यिक परिचय जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक आपको टॉपिक में लिखना पड़ेगा, चाहे जिस कवि से हो या किसी लेखक से हो। तो देखो यहां पर आप लिखेंगे शॉर्ट में साहित्यिक परिचय। कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे, जब वो 7 साल के थे, मतलब समझ लो कितना छोटी एज से। और इसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर, है ना, उनको देख करके कह सकते हैं प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। और 1961 ईस्वी को देखो यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट को जरूर याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान इनको मिला और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। देखो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना। तो ये इनकी देखो आपका साहित्यिक परिचय हो गया। इसके बाद यहां पर लिखना है इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल मृदुल हैं, भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखना। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप रचनाओं में इनको इसी प्रकार से लिख देंगे, पल्लव गुंजन लोकायतन बीजा ग्रंथि, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और जीवन परिचय आपको तैयार करना है जो कि होने वाला है मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है ना, राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है। तो देख सकते हैं आपको जितने जीवन परिचय इस वीडियो में बताए गए हैं बस इतना आप पढ़ के चले जाओ भाई। 5 में 5 आपका यहां पर कवियों में और 5 में 5 आपका भाई लेखकों में, बिल्कुल फिक्स है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो, और ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है, यानी कि आपको लाइक भी करना है, जिससे कि ऐसे और टॉपिक पर जो वीडियो है ना वो आपके लिए इसी चैनल पर मैं लाता रहूंगा, ठीक है ना। देखो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1986 ईस्वी को झांसी जिले के कहां पर भाई चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई, सेठ रामचंद्र गुप्त था। इनका निधन 1964 ईस्वी में हो गया। डायरेक्ट यहां पर इस वाली लाइन को याद रखना, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इनका निधन वाली जो लाइन है ना इसको लास्ट में यहां पर आप लिख सकते हो इसके बाद, ठीक है ना।
इतना आप लोग याद रखना। तो इसके बाद देखो इनके पिता रामचंद्र गुप्त जी भी एक अच्छे कवि थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, इतना कर देना। साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय को देख लो आप लोग। तो मैथिली सेनगुप्त राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, ठीक है ना, मतलब जैसे भारत भारती को आप ले लो, इनकी ही रचना है। तो ज़्यादातर रचनाएं जो इनकी हुई हैं वो कहाँ पर भाई, तो राष्ट्रभक्ति के ऊपर या राष्ट्र प्रेम को रिलेट करती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। तो इसलिए इनको सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था या सम्मानित किया गया था, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, ठीक है। कौन भाई साहब, मैथिली सेनगुप्त जी। इसके बाद यहाँ पर देखो इनकी रचनाओं में वही चीजें जो कि मैंने बताया आपको कि अलग अलग करके अनुदित रचनाएं, जैसे वीरांगना, मेघनाथवध, है ना, मृत संहार हो गया, और मौलिक रचनाओं में साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं या बोले तो रचनाएं हैं। तो इतना अगर आप कर लोगे तो भाई यहाँ पर जो ये आपका टॉपिक है ना 10 नंबर का बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो था, अगर आपने पूरा देखा होगा तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।